हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने जमकर बॉलीवुड हस्तियों पर भरोसा जताया है और इस बार कई अभिनेता बीजेपी के नेता बनकर सामने आ रहे हैं। बता दें, अब पंजाबी गायक दलेर मेहंदी भी भगवा रंग ओढ़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस चुनाव में कई बॉलीवुड हस्तियों और अभिनेताओं ने राजनीति में कदम रखा है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता पुराना है। पहले भी कई अभिनेता राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब दलेर मेहंदी ने भी बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। अपने गानों से सबको दीवाना बनाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और दलेर मेहंदी से संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है। दलेर मेहंदी 11 साल की उम्र में ही घर से भागकर गोरखपुर के रहने वाले उस्ताद राहत अली खान साहिब के पास पहुंच गए थे और पहली बार इन्होंने जब स्टेज परफॉर्मेंस दी तब ये सिर्फ 13 साल के थे और उस समय इनके सामने 20,000 लोग मौजूद थे। 1995 में दलेर का पहला एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था बोलो तारा रारा और इस गाने की लगभग 20 मिलियन कॉपी बिकी थी। इसके बाद 1996 में दलेर का दूसरा एल्बम दर्दी रब रब रिलीज हुआ। इस गाने के बाद दलेर मेहंदी का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हो गया और 1997 के एल्बम ने इन्हें एक ब्रांड बना दिया और वो एल्बम था बल्ले बल्ले। इस एल्बम के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग नाम के एक शीर्षक से सम्मानित किया और दलेर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉप सिंगर के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर 2000 में दलेर मेहंदी ने मृत्युदाता फिल्म में गाना गाए। नाना नाना नारे के लिए जी सिने अवार्ड मिला। बता दें कि दलेर ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी अमरजीत मेहंदी से हुई थी और उनसे बेटा मनदीप मेहंदी और बेटी अजीत मेहंदी हुए और मनदीप और अजीत दोनों ही प्लेबैक सिंगर हैं। फिर दलेर ने दूसरी शादी आर्किटेक्ट और सिंगर तरनप्रीत से की। वहीं दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह को मानव तस्करी केस में 2 साल की सजा मिली हुई है। उस समय दलेर और उनके भाई पर आरोप था कि सन 1998 और 1999 में उन दोनों ने 10 व्यक्तियों को अपना सदस्य बताकर अमेरिका ले गए। उन्हें गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने के मामले में दोषी पाया गया था। हालांकि दोषी ठहराए जाने से कुछ ही देर बाद दलेर को जमानत भी मिल गई थी। अभी वो जमानत पर बाहर है। बता दें, दलेर मेहंदी आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार गायक हंसराज हंस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। अभी हाल ही में पंजाबी गायक हंसराज हंस को भी बीजेपी ने दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से मैदान में उतारा है। हंसराज हंस दलेर मेहंदी के समधी भी हैं। हंसराज हंस के बेटे नवराज हंस और दलेर मेहंदी की बेटी अभिजीत कौर ने साल 2017 में शादी की थी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि दलेर मेहंदी को भी पंजाब की किसी सीट से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी ने हाल ही में हंसराज को उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार चुना है। इस सीट पर हंसराज का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोटिया और आम आदमी पार्टी के गुग्गन सिंह से होगा। इस सीट से तीनों पार्टियों ने नए उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने सनी देओल को पंजाब के गुरदासपुर से मैदान में उतारा है, जहां सनी कांग्रेस के सुनील जाखड़ से मुकाबला करेंगे। अब बीजेपी का बॉलीवुड हस्तियों पर लगाए जा रहे दांव कितने कारगर होंगे, ये तो चुनाव के बाद के फैसले ही बताएंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।